नमस्कार। ये वो किसान नहीं है जो खीर पूरी खाकर बहक जाएं। किसानों के तर्क से छोटे सरकार साहिब के पसीने। जी हां, केंद्र सरकार ने किसानों को समझाने के लिए अपने दो महत्वपूर्ण मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। मंत्रियों ने किसानों को समझाने की पूरी कोशिश भी की। उन्हें हाई फाई प्रेजेंटेशन देकर कानून की खूबियों से परिचित कराने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन पूरी बैठक के दौरान किसान नेता अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने सरकार से साफ कह दिया कि पूरा कानून वापस लिए बिना कोई रास्ता निकालना मुश्किल है। यहाँ तक कि किसानों ने सरकार का दिया हुआ खाना भी खाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उनके बीच कोई समझौता नहीं हो जाता वे सरकार का कोई स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे। किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बैठक में मौजूद रही किसान नेता कविता कुरुंगती ने बताया कि सरकार को यह समझना पड़ेगा कि ये उस दौर के किसान नेता नहीं हैं जो सरकार के आवभगत से खुश होकर उसकी बातों में आकर वापस लौट जाएंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और कानून वापसी से कम हम किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो पंजाब से 20,000, आंध्र प्रदेश से 15,000 और तेलंगाना से हजारों किसान और आने को तैयार बैठे हैं। लंच के बाद बैठक के दूसरे दौर में सरकार ने एक प्रेजेंटेशन देकर यह बताने की कोशिश किया कि नए कानून से किसानों को किस तरह से लाभ होगा और यह किस प्रकार उनकी आय बढ़ाने में मदद करने वाला है। तो आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन में कानून के एक क्लास की खूबियों को उभार कर किसानों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन किसानों ने हर क्लॉज के बाद उसकी खामियों को सरकार के सामने उभार कर रख दिया। किसानों ने कहा कि जिस प्रकार नया कानून एपीएमसी मंडियों को खत्म करने की पूर्व भूमिका तैयार करता है और किस प्रकार नए कानून से एमएसपी के खत्म होने की राह तैयार हो जाती है। वहीं आपको बताते चलेंगे कि कविता कुरुंगती ने कहा कि सरकार ने प्रेजेंटेशन के जरिए कानून की एक खूबी बताने की कोशिश की है, वह करती रही है, लेकिन हर क्लॉज के बाद हम उन्हें यह समझाते रहे हैं कि उनके कानून में किस जगह पर खामी है और क्या ठीक किए जाने की जरूरत है, किस चीज की किसान मांग कर रहे हैं। किसान नेता के अनुसार सरकार ने कम से कम 10 बिंदुओं पर विचार विमर्श की आवश्यकता स्वीकार किया है। अगर सरकार हमारी परेशानियों को समझने की कोशिश करती है तो हमारे बीच अगले दौर की बैठक में कुछ बातचीत बन सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन लोक संघर्ष मोर्चा की नेता प्रतिभा सिंधे बताती है कि सरकार को समझना चाहिए कि यह पुराने जमाने का किसान नहीं जो सरकार की तकनीकी बातों को नहीं समझता था। आज की बैठक में कम से कम 4 किसान वकील भी थे जो कानून की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए सरकार को जमीनी प्रयास करने पड़ेंगे और कामचलाऊ तरीके से केवल संशोधन का लॉलीपॉप देकर उन्हें बहकाया नहीं जा सकता है। तेलंगाना के किसान नेता किरण कुमार विस्सा ने कहा कि सरकार से आज की होने वाली बैठक से कुछ उम्मीद जरूर बढ़ती है, लेकिन यह अंतिम परिणाम की तरफ जाती नहीं दिखाई देती। आज की बैठक में वह सभी बिंदुओं पर शुक्रवार को सभी किसान नेता 11 बजे एक बैठक करेंगे और इस बैठक में सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और 5वें दौर की बैठक को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या ही होता है। आपको हमारे चैनल पर अपडेट सभी मिलती रहेंगी। काम की खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए JKN न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर क्लिक करके जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको दबा दें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी वीडियोस, काम की खबरें, फटाफट न्यूज आप तक पहुंचती रहेगी। वह वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को